आज का नेता जो यहाँ हालिया नेता है, ये सारे जो भाजपा के नाम पर लूट मचाए हुए हैं, अपने कॉलेज अपने स्कूल बनाए हुए हैं, ये बताएं कि यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्या बताएंगे? खाक बताएंगे, स्कूल भी नहीं है यहाँ। ये कहेंगे पहले स्कूलों का तो पूछ लो, यूनिवर्सिटी की क्या बात करते। कांग्रेस वाले से लेके अभी हालिया बीजेपी के राज तक इस शहर में लूट मची है। मैं भी अंधा रहा हूं, मैं भी अंधभक्त रहा हूं। एक लुटेरे को, कई लुटेरों को यहाँ नगर सेवक, एमएलए और ये बनाने में मेरा हाथ रहा है। सर ज़मीने हिंद पर आलम कालम खरब फिराक, काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। आज यहाँ पर हम जीसीसी क्लब में मौजूद है, जहाँ पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान कौशिक द्वारा संकल्प पत्र मैनिफेस्टो हमारी पार्टी का यहाँ जारी किया गया। उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली और वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली है जो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से असंभव लगता है। बहुत ही ऐसा लगता है कि ये तो क्या बात करें, ज़मीन पर रह के आसमान में उतरने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बाबूराव शिंदे साहब हैं, जो हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अग्निवीर बने हैं, और उनके साथ यहाँ पे भगवान कौशिक और हमारी पार्टी की पूरी टीम मौजूद है। आपने यहाँ पर इतने ज्वलंत मुद्दों पे बात की, लेकिन ये सारे वो मुद्दे हैं जिस पर 20 साल पहले, 30 साल पहले जब ये पंचायत राज चलता था, सरपंच राज चलता था, उसके बाद नगर पालिका बनी, महानगर पालिका बनी, 20 साल से जो भी आपके जैसा आपके तरीके का नेता आया उसने इन्हीं मुद्दों पर बात की, लेकिन 20 साल बाद भी हमें वो सब देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग ये सारे चीजों को, इन सारे मैनिफेस्टोस को हासिल कैसे करोगे और इनको हकीकत में, आलम हकीकत में कैसे लेकर आओगे? कौन सा मुद्दे की बात कर रहे हैं? कौन सा? मैं बात कर रहा हूं, आपने जो गरीबों के लिए शेल्टर होम की बात की, आपने जो बात की इटली और जापान तरीके के हॉस्पिटल्स की, आपने जो बात की स्कूलों की, इतने सारे स्कूलों की, आपने जो बात की, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो जमीन का घोटाला होता है रिजर्वेशन का, उसकी। देखिए, एक बात आपने कहा कि ये कैसे करेंगे ना। जी हाँ। इस देश में एक प्रधानमंत्री आया, नरेंद्र मोदी, ठीक है जी। धारा 370 पे और भी बात करते होंगे लोग पहले जी। हटा दी कि नहीं हटा दी? हटा दी ना। जिस आदमी ने शौचालय तक की सोच रखी, बनवाए कि नहीं बनवाए, तो उन्हीं मोदी जी के चेलों ने यहाँ तो नहीं किया। हम भी उन्हीं में शामिल थे, हमें करने नहीं दिया गया। हम जो भी व्यक्ति, इसमें कोई पार्टी पक्ष की हम बात ही नहीं कर रहे, हम किसी का भी यहाँ आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम उन नेताओं की जो किसी भी पार्टी के हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने नहीं काम किया, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, शिवसेना के हों। इस शहर में सबका राज रह चुका है, कांग्रेस वाले से लेके अभी हालिया बीजेपी के राज तक इस शहर में लूट मची है। मैंने ये कहा कि 40% कमीशन खाया जा रहा है। आप ये बताइए, 40 में से जो अधिकारियों पे रोक लगानी इतनी आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल आएगा, हमें पता है, हम करेंगे। लेकिन अगर हमने किसी तरह 20% रोक लगा दी, इस भ्रष्टाचार को 20% पे ले आए हम 40 को एक बार, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा, उसके लिए आप अलग सवाल पूछ लेंगे हम कैसे करेंगे। तो 400 करोड़ हम बचा लेंगे। तो 400 करोड़ में भी तो एक अस्पताल बन जाता है एक साल में। हम तो 5 साल में बनाने की बात कर रहे हैं। 100 करोड़ साल के ये स्पेयर नहीं कर सकते 500 करोड़ में 2 हॉस्पिटल बनाने के लिए। 500 करोड़ वाला तो इटली, जर्मनी, जापान की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ का भक्ति वेदांत जो 250 करोड़ में बनता है, तो भक्ति वेदांत जैसे तो इनको हर साल एक हॉस्पिटल बना देना चाहिए, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। ये हम बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, बस। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी और आपके जितने यहाँ पे सदस्य मौजूद हैं, उन भ्रष्टाचारियों को जो सत्य, आदर और धर्म की चादर ओढ़े यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको उस चादर को हटा करके आप उनको सदरे बाजार नंगा कैसे करेंगे? नहीं, देखो, आपके शब्द मुझसे भी ज़्यादा कठोर हैं। मैं कठोर शब्दों के लिए जाना जाता हूँ। हमारा किसी को जैसे आपने शब्द नंगा करना या ये सब, ये हमारा मकसद नहीं है। वो हम कर चुके हैं। इनको 2019 में ही कर दिया था, पब्लिक ने बता दिया था ना कि भ्रष्टाचार का अंजाम ये होता है। अब वही भ्रष्टाचारी भाजपा प्राइवेट लिमिटेड के लोग, चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत नाम लेने पड़ेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। क्या बोल रहा है? सुनिए मेरी बात। वो जनता में मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी अंधा रहा हूं, मैं भी अंधभक्त रहा हूं। एक लुटेरे को, कई लुटेरों को यहाँ नगर सेवक, एमएलए और ये बनाने में मेरा हाथ रहा है। और मैंने बाद में ये कहा कि मैं प्रायश्चित करूंगा, और मैंने प्रायश्चित किया। तो मैं उस जनता को जो अंधभक्त बने हुए हैं उनको कहता हूं कि यहाँ मोदी जी नहीं आएंगे,
भाजपा के नाम पर जो लोग आपसे वोट मांगने आते हैं, आप उनको ये पूछिए कि आपने क्या किया है हमारे लिए। उन नगर सेवकों से पूछिए पिछले 5 साल कहाँ थे, क्या किया। सेल्फी पॉइंट बनाए, सेल्फी पॉइंट क्यों चाहिए? अस्पताल बनाते, स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, एक भी कॉलेज नहीं है। बोला ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एक भी कॉलेज इस शहर में नहीं है। तुम क्यों जाते हो ठाकुर कॉलेज में पढ़ने? यहाँ क्यों नहीं पत्रकारिता के लिए कॉलेज? यहाँ क्यों नहीं यूनिवर्सिटी? मुझे इस शहर का कोई भी नेता, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से लेके आज का नेता जो यहाँ हालिया नेता है, ये सारे जो भाजपा के नाम पर लूट मचाए हुए हैं, अपने कॉलेज अपने स्कूल बनाए हुए हैं, ये बताएं कि यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्या बताएंगे? खाक बताएंगे, स्कूल भी नहीं है यहाँ। ये कहेंगे पहले स्कूलों का तो पूछ लो, यूनिवर्सिटी की क्या बात करते। तो इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म है, इनको डूब के मर जाना चाहिए। 10 साल में भाजपा पार्टी विद डिफरेंस बोल के आती है और 10 साल में कोई डिफरेंस नहीं दिखाते हैं। तो उसके लिए भगवान कौशिक ने जिम्मेदारी ली, प्रायश्चित करने के लिए निकला, और इस भाजपा के पापों का प्रायश्चित मैं करूंगा। भाजपा का शुद्धिकरण करने का हमने ठान लिया है। इस शहर में भाजपा का जो सिद्धांत है, प्रथम राष्ट्र पर बात करता हूं मैं। यहां कौन है? सबका साथ सबका विकास के नाम पर एक व्यक्ति का विकास, उसके कर्मचारियों का विकास, उसके साथियों का विकास। भाजपा में अब वापस इन्होंने नए अध्यक्ष और ये सब बनाए, आप समझते सब जानते हैं, तो किसी पे बात कर। यहाँ एक व्यक्तियों का विकास हो रहा है, शहर का नहीं। और चौथी बात यह है कि डंकापति का जो डंका मेंबर है अपने आप को इतनी महंगी गाड़ी में ले आकर के इतना अच्छे से सुवासित करता है, इतना अच्छे से शो ऑफ करता है, मानो कि वो मीरा भाईंदर शहर का मसीहा है, मीरा भाईंदर शहर का सुपरमैन है, बैटमैन है, जो मीरा भाईंदर शहर की जनता को बहुत बड़ी आपदा से, बहुत बड़ी दुविधा से बचाने वाला है। तो ऐसे बंदे को, जो आज भी राजनीति में सक्रिय है और आज भी शहर को लूटने में उतना ही सक्रिय है जितना वो 10 साल पहले था जब आप थे, तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे हटाओगे? क्योंकि यही व्यक्ति आपके लिए शायद सबसे बड़ा रोड़ा होगा। नहीं, आप हमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति के खिलाफ उकसा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस जो है ना, वो व्यवस्था पर है। व्यवस्था ही सड़ चुकी है। इस शहर की व्यवस्था परिवर्तन हमारा मकसद है। उसमें कोई एक व्यक्ति क्यों, वो सारे व्यक्ति आ जाते हैं जो उस व्यक्ति के साथ भी हैं। समझ रहे ना मेरी बात? कोई एक व्यक्ति जो इतना सब नहीं कर सकता, उसके साथ जो लुटेरे हैं, उसके जो साथी हैं, जो नगर भक्षक कहता हूँ मैं, जितने नगर भक्षक, जिनको हर महीने वही व्यक्ति जो बात कर रहे हैं, हर महीने उनको हफ्ता भेजता है। कोई कहता 50,000, कोई 1 लाख। हमें इन सारे लुटेरों को साइड में करना है, जो भी। और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन आज प्रोग्राम ये लंबा हो रहा है और हम भी बहुत 3-4 घंटे से इसमें लगे हुए हैं। आप जितना कहलवाना चाहते हैं हम कहेंगे। 2019 में हमने दिखाया ना, बस जनता सर्वोपरि है। जनता को बात समझ में आ गई ना, बस व्यवस्था परिवर्तन इस शहर का। चलिए सर, आपने आज हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें ये जितनी बातें लिखी है, अगर ये यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अगर होती है तो मैं कहता हूँ कि शायद मीरा भाईंदर बॉस्टन बन जाएगा अमेरिका का। अगर, एक मिनट, आपने कहा अगर होती हैं, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान कौशिक आज आपके सामने, पूरे इस शहर की जनता के सामने एक शपथ लेता है। अगर हमने ये काम नहीं किए, अगर हमारी पार्टी की ईमानदारी नहीं झलकी हमारे कामों में, तो भगवान कौशिक ये हमारी पार्टी के लिए दोबारा वोट मांगने नहीं आएगा। बाकी लोग अपनी जाने, मैं इस शहर से ही चला जाऊंगा। अगर मेरे साथियों ने ये नहीं किया, ये करने की कोशिश नहीं की, ईमानदार कोशिश नहीं की, मैं आपको दोबारा नज़र नहीं आऊँगा। इस शहर की जनता से मैं वचन देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। प्रतिद्वंदी इस वीडियो के इस क्लिप को सेव करके रखेंगे 10 साल 5 साल तक, ताकि ये देखें कि पूरा हो कि ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात हुई, वो ये कि जिन विचारों पे इन्होंने बात की है, इन विचारों पे मीरा भाईंदर शहर में बहुत से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल ये देखें कि कौन इस पे ज़्यादा बात कर रहा है, कौन इस पे काम करने में सक्रिय है, और कौन है जो हाल फिलहाल यहाँ पे चादर ओढ़ करके इसको सक्रियता में लाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूँ राम।